दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज का टॉपिक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने एक दोस्त के लिए बना रहा हूँ जो मुझे कॉल करके बोला था कि भाई मुझे थोड़ा सा सिलेबस में प्रॉब्लम हो रही है, IMF के ऊपर एक वीडियो बना। जो भी पटना विश्वविद्यालय का मास्टर डिग्री का छात्र है, नाम है शुभम, उसी के खास डिमांड के ऊपर मैं IMF वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं बता दूं IMF का फुल फॉर्म। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। यह ब्रिटेन उच्च सम्मेलन के निर्णय के आधार पर लिया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC जो USA में पड़ता है, वहां पे इसका मुख्यालय है। और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है। आइए इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके मुख्यतः 6-7 उद्देश्य है जो मैंने लिखा है। इसको एक बाय एक करके मैं इन सबका डिफिनेशन करूंगा। सबसे पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। IMF का सबसे प्रमुख उद्देश्य विभिन्न देशों की मुद्राओं के मध्य मौद्रिक सहयोग स्थापित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना होता है। दूसरा, विदेशी विनिमय की दरों में स्थिरता स्थापित करना। विदेशी विनिमय की दर की अस्थिरता का विदेशी व्यापार पर बहुत ही बुरा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः विदेशी विनिमय की दर की अस्थिरता को समाप्त करने या मुद्रा कोष का सबसे प्रमुख उद्देश्य में माना जाता है। तीसरा, विदेशी व्यापार का विस्तार। मुद्रा कोष का एक और उद्देश्य यह भी है कि वो विदेशी व्यापार के मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करता है और विदेशी व्यापार का अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रयास करता है। और चौथा हमारा पॉइंट, सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना। IMF मुद्रा कोष सदस्य जितने भी इसके सदस्य देश हैं उसको संतुलित आर्थिक विकास प्रदान करने के लिए यथासंभव सहयोग करता है और यह इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार का ऊंचा स्तर स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे उस देश का आर्थिक संतुलन विकास में सहयोग प्रदान हो सके। पांचवा है बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली की स्थापना। IMF का प्रमुख कार्य में बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली की स्थापना करना भी है। द्विपक्षीय समझौता विदेशी व्यापार के विस्तार में बाधक माने जाते हैं, इसके लिए इसके स्थान पर उन्होंने बहुपक्षीय समझौता एवं व्यापार प्रणाली की स्थापना से सहयोग प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का महत्वपूर्ण कार्य है। इनके अनुसार द्विपक्षीय समझौताओं में सिर्फ 2 ही देश के बीच में समझौता होते थे, लेकिन बहुपक्षीय समझौता के अंतर्गत जितने भी IMF के सदस्य देश उन सभी देशों के बीच में बहुपक्षीय समझौता भुगतान करके व्यापार प्रणाली की स्थापना की गई है। छठा, विकासशील देशों के पूंजी निवेश में सहायता प्रदान करना। IMF मुद्रा कोष धनी देशों से निर्धन देशों के पूंजी के निर्यात में भी सहायता करता है। और सबसे पहले देख लेते हैं, धनी देश मतलब जो विकसित देश है और निर्धन देश हम यहाँ पर उसको विकासशील देश को कहते हैं, जैसे इंडिया। और यह मतलब कि विकसित देशों से विकासशील देशों में पूंजी निर्यात में भी सहायता करता है ताकि इन देशों का आर्थिक विकास संभव हो सके। और 7वां सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा विनिमय नियंत्रणों को कम करना। देखिए, मुद्रा कोष जो IMF है, विनिमय नियंत्रण का विदेशी व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। मुद्रा कोष विनिमय नियंत्रण को यथासंभव कम करने तथा समाप्त करने का प्रयास करता है। तो एक एक करके हम इसके मुख्य उद्देश्य को हम लोगों ने इसका डिफिनेशन किया है। धन्यवाद।